जोरदार ताली एक बार हेमा जी के लिए हो जाए। हेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। हमेशा की तरह। पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। रिवर्स। रिवर्स ही जा रही है ये, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं। हेमा जी, हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के हाँ। कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है? आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैम, आप इतना फिट कैसे रहती हैं? आई एम ए डांसर। मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी फिट। ये बहुत ज़रूरी है। तो आई डू माय योगा, एक्सरसाइज और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ। वाह। तो जैसे हेमा जी, कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी हेमा जी। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था। अच्छा, मेरी मम्मी आज, एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं। ओहो। तो उन्होंने मुझसे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही हैं। तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू। हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को। हाय। पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर। ईशा, ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है, और सरप्राइज है बुक में। ओके, तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। हेमा जी, आपको क्या लगता है, अभी आपने एशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, एशा, आहाना कि इनके बच्चे? एशा स्पेशली। एशा बहुत और शरारती आना थी? बहुत शरारती थे। कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं, अच्छा जी। तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी। सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग। इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, इसको छोड़ती नहीं नहीं जाने है। देती है? नहीं जाने देगी। एशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको। अच्छा जी। हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद। अच्छा जी। तो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था, स्पोर्ट्स में, डांस में। बिकॉज आई एम ए डांसर, तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है, तो जी। शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग। धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि अच्छा जी। फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक अच्छा जी। ख्याल था। वो रोज बोलते थे। जी। जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है, मैं जो करती हूँ, वो क्या है, जो से कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का, जी। तो देन ही एक्सेप्टेड इट एंड देन ही लव्ड एशा एंड आहना, बोथ ऑफ देम डांसिंग। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन क्योंकि धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि एशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन। बिग ऑब्जेक्शन। फिर हेमा जी, आपने कैसे मनाया धर्म जी को? दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा, लेकिन फाइनली ही हैज टू एक्सेप्ट इट। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा, अरे नहीं, देखा ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? आई डोंट थिंक सो। आस्क हिम। नेक्स्ट टाइम धर्म जी चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक। अच्छा, आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, एशा और आहाना। एशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया। अच्छा, बच्चे 2 हो ना, तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है। जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में। जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा तीजा। कई राइमिंग में रखते थे, जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल। फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा।
ऐशा, आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मियाँ एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मियाँ भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी है। अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी। वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें, वो बच्चियों के मतलब बेटियों के स्पेशली। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा, अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है। नहीं, पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है, नींद आ जाती थी पढ़ के। अच्छा, एशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। तो हेमा जी, वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या एशा अच्छी कुक है? शी, आई कैन कुक। Wow, that's surprising. ये मुझे नहीं करना पड़ा, अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, Because, बड़ा मजा ये- आता है कभी-कभी ये, कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया आज, ये मेरे मम्मी ने बनाया, और आप? तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ So we used to come और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊं? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया अच्छा मैंने। जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शी विल टेल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और खाना ये सब सीख लिया। लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही मजा। अलग। सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके, हाँ। इंटरनेशनल कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ 500 जाएगी। पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए। एक रेसिपी है ड्रीम गर्ल पोंगल। ओह, तो ये मम्मी की बनाई हुई रेसिपी है या ऐसी मम्मी के नाम पे रखी है आपने? बुक में काफी साउथ इंडियन रेसिपीज भी हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आई जी। प्रेफर गिविंग देम साउथ इंडियन फूड। और मेरी बेटी राध्या रसम पी जाती है। अच्छा तो ये जो स्वीट पोंगल है मम्मी पोंगल बनाते हैं, इसीलिए मेरे बुक में सभी रेसिपीज को अलग नाम दिए गए हैं। तो इसे हमने डेडिकेटेड टू मम्मा। हेमा जी, शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश नहीं ट्राई की? परांठे जो बड़े बड़े होते हैं, थाली में ऐसे ही आते हैं, वो नहीं कभी आप? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से, तो पराठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं, मतलब। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो ही लव्स टू हैव इडली, सांबार, अच्छा जी। ऑल दिस, डोसा, ऑल दिस थिंग। वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी, अदरवाइज पंजाबी आदमी को। ओहो। हेमा जी, एक अर्चना जी का सवाल था, आप पूछ लो ना खुद ही, वो छोटी वाला जो आप पूछ रही थी, बोलती। हाँ, आई वॉज वेरी कीन टू नो कि जब बचपन में माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों की, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, जब चोटी बनाती हैं, बाल संवारती हैं, तो आप करती थी इसके स्कूल जाने से पहले, या कोई हेयर ड्रेसर या कोई और आकर करती नहीं थी? नहीं, मैं करती थी। आई यूज्ड टू, व्हेन हर हेयर इज वेट, देन आई यूज्ड टू मेक लवली रिंगलेट्स, सो इट यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी। अच्छा। पर ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं अर्चना जी की भी अगर बात करूं तो मतलब हमने सुना है मैम, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी बच्चों को पालने में, क्योंकि सेम टाइम पे फिल्में भी करती थी, और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था, एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबाने का टाइम होता था। आई रियली विश। और कभी कभी तो क्या, परमीत सर इनके हाथ दबाते थे ना, तो पैर फ्री होते थे, तो पैर से टाटा कर देती, बाय बेटा। ओह, तेरे को ये ख्याल कहाँ से आते हैं यार? आप बस किससे सुन किसी रहे हैं के हम लोग पैसे मार्केट मिलते में? हैं तेरे को? Hi. Hello, ma'am. Yes, How are you? yes, fine. सॉरी, मैं आईफोन लूँ? मैं एक मेरा फोन आया है, सॉरी। हाँ मुकेश बोल। ओए, क्या आवाज नहीं आ रही है? केले पे कभी आवाज आती है क्या?
Hi, ma'am. Very nice at TV I see. Yeah. हेमा जी आइले. कितना अच्छा लग रहा है ना कप्पू. एक ड्रीम गर्ल दूसरी ड्रीम गर्ल से बात कर रही है. नहीं, तू कहाँ से ड्रीम गर्ल है? मेरा नाम क्या है? सपना. सपना मतलब ड्रीम और मैं गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल. मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा ओए, लगा. इनकी पिक्चर नहीं आ रही है. इनकी बुक आ रही है. हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत. बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? ओ हाँ, मैंने परसों अपना चेक देखा, सोनी टीवी से आया था, वो देख के मेरे को अच्छा लगा. हाँ, आपको बुक का शौक है ना? बुक लिखा आपने, इसको भी बुक का शौक है. हाँ? हाँ, चेक बुक का. तो इसके सबको हाँ, नहीं इसको जाता है मैम, इसके जीरो देख के अच्छे अच्छे हीरो हिल जाते हैं, मालूम है? अच्छा, इनको भी शौक है मैम, बुक का नहीं, भूख का. बड़े बड़े लोग की कुर्सी खाई इन्होंने इधर बैठ के. खैर, ऐशा मैम के बार जोरदार तालियां हो जाए. वेरी नाइस. मेरे को बहुत, मैं बहुत हीरोइनी लोग को देखी है. हाँ. धूम के कितने पार्ट आए, कई पार्ट आए, जो इन्होंने धूम मचाया वो बेस्ट. एक बार जोरदार ताली. वेरी नाइस. अच्छा, मैं भी बुक लिखी है. किस पे? हाँ, How nice. आपका बुक है अम्मा मियाँ ना? हाँ. मेरा मामा मियाँ. इनके लिए सब कुछ अम्मा है, मेरे लिए सब कुछ मामा है. नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती है हाँ. कि माँ में एक बार माँ रहता है ना, बिल्कुल. और मामा में 2 बार रहते दो हैं. है. मैं उनके लिए बहुत मस्ती करती. कभी उन्होंने मेरे को 2 माँ का प्यार दिया है, मेरे मामा ने. उनके लिए जोरदार ताली. दिखा बुक तो दिखा. ये कप्पू मैं बच्चे लोग के लिए लिखे लिए. वेरी नाइस. कवर तो बड़ा अच्छा है. हाँ, देखने अंदर. ये क्या है? मम्मा मियाँ. पहले पेज पे उआ उआ लिखा हुआ है. हाँ, दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे उआ 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 को लिखा हुआ है तुमने. हाँ, तो बच्चे लोग हुआ हुआ ही करते, हुआ हुआ थोड़ी करते. ये कैसी फालतू बातें कर रही है तू? मैं बच्चों जैसी बातें कर रही है. क्योंकि मैम सुने लेना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है. बिल्कुल, वो बिल्कुल आप में है. है? Thank you. इसके अंदर तो एक मर्द है जी. बस क्या बताएं. ऐसा वैसा मर्द नहीं है वो. हाँ. मैम बहुत लालची मर्द है, पैसे के लिए कुछ भी बन जाता है वो. नहीं सच्ची में, आप हम लोग ऐसा घर का पार्टी का ऑर्डर भी लेते. कभी ऐसा जोकर विकर भी बनना रहेगा तो प्लीज बताइएगा इनको. हाँ, क्योंकि वो लड़का तो स्टार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बनता है. खैर, मैं एक चीज देखिए, बच्चे लोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना. हाँ. मैं भी बच्चे से सीखी है क्या? कि गिरी हुई चीज उठा के खा लेने का. ढंग की चीजें सीखी जाती तरह से कोई. नहीं देख, मैं तो मैम ऐसी गिरी हुई चीज उठा के कहती है. अर्चना जी ना, जब भी कोई बच्चा देखती है ना, अपना बाल खोल के हो ऐसा ऐसा करती है. उनको थोड़ी डराने का शौक ऐसा है. करती है. हाँ, वो बच्चा डर जाता है, उसके हाथ से चीज गिरती है, फिर उठा के खाती है. और फिर बाद में ना वो बच्चा इनको देख कर वो भी ऐसा ऐसा करता है. चल, ऐसे कौन बच्चा करता है? इनका बच्चा करता है खुद का. खैर, आप मैम इतना लेजेंडरी, इतना सीनियर आर्टिस्ट, मैं सोचती है कभी कभी ये जितने सुपरस्टार लोग रहेंगे वो बचपन में कैसे रहेंगे ना. कैसे? मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी. हाँ. डली को आग कहते, बुद्धि को रैक कहते, काम होत. मेरे को तो लगता है उनका बचपना एकदम मस्त रहेंगे. नाना पाटेकर का कैसे? आ गए मेरे बद्दे का टमाटा देखने. ये भाई तोक लेते, दांत तोत लेते. बनाने वाले ने फलक नहीं किया, टूटा है तो तोता है रे. अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. आई मैम, मैम मैं आप लोग आपने इतना अच्छा किताब लिखे है यार. आप इतना फिटनेस में भी इतना मस्त लग रहे हैं. हेमा जी कितना खूबसूरत लगते रहे. बहुत बहुत वेरी नाइस. तो आपने इतना अच्छा किताब भी लिखे है तो थक भी गए रहेंगे. तो आई हैव मसाज पार्लर मैम इधर. मेरा ब्यूटी पार्लर है. अच्छा. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है.
हमारे पास डायपर मसाज है। डायपर मसाज। ये इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है मैम, बच्चा जो सुसु करते हैं, हाँ उससे फिर माँ डायपर बदलती है, हाँ फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डायपर बदलती है, हाँ। फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डायपर बदलती है, डायपर खत्म हो जाते हैं, फिर माँ डायपर लेने के लिए मार्केट में जाती है। तो मसाज कहाँ हुई? इधर माँ डायपर बदल बदल के परेशान हो रही है, तेरे को मसाज की पड़ी है। फिर हमारे पास एक और मसाज है मैम, बच्चा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा सुसु करता है, हाँ फिर माँ डायपर बदलती है, हाँ। फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डायपर बदलती है। तो वो डायपर से ही मसाज कर देना चाहिए ना। आपका काम खत्म। हाँ डायपर वैसे- बदली जा रही, डायपर मसाज कब करेगी? माँ इतनी परेशान है, एक छोटे से बच्चे के लिए तेरे को मसाज की पड़ी है। मैं चलती है मैम, आप मेरे को ना सॉरी 11:15 बजे घर पे पिटना भी है। हाँ तो मैं चलती हूँ। ओके मैम, बाय, ऑल द वाओ। ऐशा, जब मैंने अपने दर्शकों को आपकी बुक के बारे में बताया तो सब बड़े एक्साइटेड भी हैं और बहुत सारी जो माएँ हैं अपने बच्चों के साथ आई हैं यहाँ पे, तो उनके मन में बच्चों की पेरेंटिंग को लेके और खाने पीने को लेके बहुत सारे सवाल हैं, तो ये सब जानना चाहते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं आप ऐशा से पूछ सकती हैं। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी भाई साहब, लो पहले ही बाप का हाथ खड़ा आई हुआ देखो। लवली। कपिल जी, मेरा सवाल ये है ईशा मैम से कि मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मेरा 14 साल का बच्चा है। ओ अच्छा जी, इशू ये है कि मैंने मेरे बेडरूम में उसको एक्स्ट्रा बेड दिया है अच्छा और जी। वो कहता है कि डैडी मैं सोऊंगा आप दोनों के बीच में ही। ये वाला एक्सपीरियंस तो ऐशा को भी नहीं है अभी। 14 साल का बच्चा है। एक ही बच्चा है आपका? हाँ इसीलिए हाँ, दूसरे की तो पॉसिबिलिटी मतलब आई मीन। अब ये ऐशा कैसे बताएंगी? आपका 14 साल का बच्चा है, उनका एक्सपीरियंस तो अभी पर फिर नहीं भी नहीं नहीं, आप आई थिंक आप मेरे से और बेटर सिचुएशन में हो अभी, क्योंकि मेरे 2 लड़कियां हैं और शुरू में एकदम फैंसी बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए शुरू से ही कि वो अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर में या कॉट में सोए, तो हमने भी किया ये सब। फिर एक नानी थी, भाग गई, तो 3-4 महीने मुझे खुद ही करना पड़ा राध्या के साथ सब। और अटैचमेंट ऐसे हो गया कि राध्या हमें छोड़ के दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहती थी। तो आज की बात करें तो राध्या भरत और मेरे बीच में ही सोती है और अभी मिराया बहुत जल्द आ जाएगी वही रूम में, तो बेड के नीचे ड्रॉर है, उसे खोल के हम मैट्रेस लगा के मिराया को ऐसा उसमें बहुत सुलाएंगे। घरों में होता है। तो सभी घर में यही सिचुएशन है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी आपको, अभी ये 14 साल का है ना, बिफोर यू नो इट आप ये फेज को जितना एंजॉय कर सकते करो, क्योंकि जैसे और बड़े होगा आप इसे मिस करोगे। गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा, फिर आप कहीं हाँ, पे फिर भी ये उसमें बिजी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो, आई एम करण, हाय करण, मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा थोड़ा सा ये सवाल है आपसे और थोड़ा सा क्वेरी भी है कि मेरी जो बेटी है 5 साल की है, उसका नाम आरवी है। अच्छा जी। तो उसका स्कूल टाइम 12 बजे का है, बट वो 11 बजे से ही स्टार्ट कर देती है कि मम्मा मुझे स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पता नहीं। और 12 बजे के बाद वो मिल्खा सिंह बन जाती है जब स्कूल का टाइम क्रॉस एंड ग्राउंड में। तो देख- उसका मुझे थोड़ा सा जानना है कैसे कंट्रोल करूँ मैं उसको। उन्हें स्कूल नहीं जाना। नहीं जाना है, इसीलिए ये सब बहाने हैं। हाँ। वो तो करना ही है बच्चों को ना, अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, वो परेशान मैंने- आपको झेलना है। पर कई बच्चे मैंने देखे उनको बड़ा शौक होता है, जैसे एक मेरी नीज है, वो उसको बड़ा शौक रहता है। तो मैं कहा मेरे को जाके देखना है इसके स्कूल में होता क्या जो इतना। अब मुझे तो बड़ी टेंशन होती थी स्कूल जाने में, ऊपर से मैथ वाले टीचर को सोच सोच के ना मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है बचपन में ही। तो एक्चुअली ना कभी कभी हाँ ये जोक सपाट, पर अगर बच्चे का मन नहीं करता ना तो आप कभी बच्चे के साथ स्कूल जाके भी देखें, उनके टीचर के कि साथ क्या, डिस्कस करें हाँ, कि हो सकता है उसको कोई चीज पसंद ना आ रही हो स्कूल में। वजह क्या है? कपिल शर्मा भाई, पंजाबी आदमी ना बीच में घुस जाते हैं। मैंने आपको बताऊं कि ये जो है इसकी जो बच्चे की जो आदत जो है हाँ जी। वो खानदानी है आदत उनके बच्चे की? जी। अच्छा आपके पापा है सर? जी हाँ। मैं इसके पापा हूँ। बचपन में ये भी ऐसे करता था, अच्छा जी, बहानेबाजी। तो फिर तो आप पे गई है बच्चा, बच्चा आप पे गया। हमारी खानदानी जो है वो
तो ये भी नहीं स्कूल जाते थे? आदत जब भी बोला होता था, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। इसकी माँ भी इसको मार मार के भगाती थी, चल भाई चल चल चल। सर जी आप जाते थे बचपन में स्कूल टाइम पे? हम भी ऐसे करते थे। ये हमारी एक खानदानी परंपरा है, गलती उसकी नहीं है। हाँ जी। गलती शुरू से ऐसे आ रही है। और डर भी लगता है ना कहीं पढ़ लिख के डॉक्टर ना बन जाए हम। जहाँ पढ़ ले लेकिन मैं कहूंगी पहले और आज के स्कूल के सिस्टम में बहुत फर्क है। बहुत। बच्चों के लिए इतना इंटरेस्टिंग थिंग बना के रखा है, तो चिल्ड्रन लव टू गो टू द स्कूल। स्कूल या कल तो एक फट्टी एक किताब लेता था, बस इतने में काम चलता था। हाँ पर आप भी कौन सा साइंटिस्ट बन गए? इसलिए तो ये खानदानी परंपरा चली आ रही है। पर सर आप बातें बड़ी मजेदार करते हैं, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मेरा एक सवाल है ईशा जी से। जैसे मेरे जो बेटा है वो कोई भी उसको बात बोलती हूँ ना, तो वो उसको या तो उसको डांस के माध्यम से बोलो या तो उसको उल्टा करके बोलो। मतलब जैसे कि आरव जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो स्कूल जाना है, तो वो क्या करता है एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे करेगा। जैसे मैं बोलूँगी ना कि आरव तुम धीरे धीरे चलो अभी बहुत टाइम है, तो वो तब फास्ट फास्ट काम कर। तो मैंने इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? आप उल्टा पैदा हुआ था ये? नहीं होता है, बच्चे उल्टे पैदा होते कहीं। नहीं मैंने अपना लॉजिक अपने नॉलेज के हिसाब से पूछा। तो जैसे मेरा भाई बड़ा उल्टा पैदा हुआ, सारे काम उल्टे उसके। तेरे बड़े सीधे है ना। इसका सेम चीज है कि उल्टा बोलो या तो इसको डांस के माध्यम से डांस बोलो। के माध्यम से कैसे बोलो? यही दिखा देगा, आरव खाना खा लो। तो ये पता करो इसके बाप ने ना सिखाया हो इसको कि माँ जो भी बोले तूने उल्टा करना है। डांस तो जी हम लोगों के एकदम ये में है क्योंकि अच्छा हम लोग भाई साहब भी आए, डांस से ही नमस्कार हैं। जी। अच्छा आप डांस करते हैं सर? बीवी के इशारों पे कि फिल्मी गानों पे? टीवी के इशारों पे। अच्छा जी, वेरी गुड। योर हस्बैंड और बेटा दोनों आदमी आपके ताल पे ही नाच रहे हैं ऑल लाइफ, तो आपको और क्या और हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब आपका बच्चे में अभी अगर आप कोई ऐसी चीज नोटिस करें कि अगर वो बड़ा अच्छा गाता है या डांस करता है, तो उसको डांट डपट के उसको किताब ना दे दें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। तो जो चीज में बच्चा अच्छा है उसको इनकरेज करें, जरूरी नहीं है सिर्फ किताबी पढ़ाई, ये सब भी पढ़ाई है जो हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत बहुत बधाई, आपको टैलेंटेड है आपका बच्चा, धन्यवाद।